जय हिंद। आज डेट है 11 जुलाई 2023। आज के डेट में दैनिक जागरण में जो भी आर्टिकल दिए गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे और सारे के सारे ये आर्टिकल कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और जो हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे। और आज डेट है 11 जुलाई 2023 और आज के डेट में हम लोग दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये राष्ट्रीय संस्करण से होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि आपके घरेलू जो है आपके स्थानीय का होगा, स्थानीय वो वाली इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो हम लोग राष्ट्रीय संस्करण से संबंधित जो भी आर्टिकल दिए रहेंगे उसको कवर करेंगे। और जैसे कि आज 11 जुलाई 2023 है, तो आज के डेट में 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं और 2023 का थीम है लैंगिक समानता की शक्ति। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं और 2023 के थीम है लैंगिक समानता की शक्ति। ठीक है, हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आज का हेडलाइन में दिया गया है, भारी वर्षा से उत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त। यानी कि अभी मानसून चल रही है तो उत्तर भारत में जो ना लगातार वर्षा हो रही है, रेगुलर हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जनजीवन में जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे कि हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सब चीज़ों में, पंजाब में, उधर उत्तर साइड में ना काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही है, ये मानसून की वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये दिया गया है आर्टिकल में। और नेक्स्ट आर्टिकल में दिया गया है जो इंपॉर्टेंट, हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, कहा जाता है 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर शांति संपन्नता का अभूतपूर्व युग। इसमें हम लोग इसको पूरा का पूरा डिटेल से जानेंगे। अभी काफ़ी चर्चा में भी है और ये रेगुलर अभी न्यूज में चलती है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। और हमारे सिलेबस में भी दिया गया है, ये हमारे जीएस पेपर सेकेंड से संबंधित है। ठीक है, हम सभी को पता है, तो इसको हम लोग कोशिश करते हैं। आर्टिकल 370 क्या है, इसको कब लागू किया गया, कब हटाया गया, किस स्टेट के लिए है, और अभी आज के डेट में क्या न्यूज आई है, इसके बारे में हम लोग संपूर्ण तरीके से समझते हैं और जानते हैं। देखिए, आज के आर्टिकल में दिया गया है क्या, ये जो है केंद्र सरकार यानी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा से एक निर्देश आया, मतलब कि एक जो है अनुच्छेद आर्टिकल 370 के हटाने का जो है बचाव किया है। इसमें क्या दिया गया, इसमें आपका सिंपल तरीके से मैं बता दूं, जब से ये आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है तो जम्मू कश्मीर में जो है ना काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया है, प्रगति किया गया है और सुरक्षा और स्थिरता आई है। यहाँ पे आपका साफ साफ आपका मेंशन किया गया है कि 300 हटने के बाद जो यहाँ के कदम के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया गया, प्रगति किया है, सुरक्षा और स्थिरता आई है। और 370 लागू होने के दौरान नाराजगी, यानी कि 370 जब वहाँ पे लागू थी तो वहाँ पे जो है ना इस तरह की विकास और प्रगति नहीं हो पा रही थी। ये कहाँ की बातें कही जा रही है, ये जम्मू कश्मीर की बातें कही जा रही है। ठीक है, 370 को हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को ये जब से हटाया गया तो ये जम्मू कश्मीर में जो काफ़ी ज़्यादा विकास किया गया, प्रगति हो रही है। और जब ये आर्टिकल 370 हुआ करती थी उस समय जो यहाँ का दंगेबाजी हो गया, उसके बाद मारपीट, यानी ये और विकास नहीं हो पा रहा था, पत्थरबाजी हो गया, घटना हो गई, ये सब चीज़ें लगातार काफ़ी विकास कर रहा था जब आर्टिकल था। मतलब यानी कि 2019 से पहले जब आर्टिकल 370 वहाँ पे लागू हुआ करती थी तो उस दौरान जो है ना वहाँ पे पत्थरबाजी काफ़ी हो रही थी। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है कि पत्थरबाजी की घटना के बारे में कहा जाए तो 2018 की बात कही जाए। देखिए, ये 5 अगस्त को ये आपका जो ना 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को हटाया गया है, निष्कासित किया गया है। और उससे पहले जैसे 2018 की चर्चा की जाए तो वहाँ पे जो पत्थरबाजी की संख्या बोली जाए तो 1769 इसकी मात्रा है। और अभी वर्तमान समय में 2023 में कहा जाता है शून्य है, यानी कि अभी जो है आर्टिकल 370 के हटने के बाद जो है ना वहाँ की पत्थरबाजी हो गया, दंगेबाजी हो गया, वो नाम मात्रा में रह गई है, चीटपुट रह गई है, शून्य है इसकी संख्या। और यही अगर आर्टिकल जब समाप्त होने से 1 साल पूर्व की बात कही जाए तो वहाँ पे 1769 से पत्थरबाजी की बातें चली है। ठीक है, ये बातें कही गई है। और 2018 में बंद व हड़ताल की 53 घटनाएं हुई थी, यानी कि 2018 में 53 घटनाएं हुई थी। उसके बाद अभी जो है इसकी मात्रा शून्य है। आर्टिकल जब था तो दंगेबाजी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी, अभी नहीं है। और हम आगे में ये भी जानेंगे कि आर्टिकल 370 आखिर है क्या, इसमें कब लागू किया गया, क्यों हटाया गया, इस समय इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में ये दिया गया है कि इसमें जो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है और जब से ये हटाया गया है तो काफ़ी ज़्यादा इसका विकास किया गया है, जम्मू कश्मीर काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 370 में क्या हुआ था, 370 हटाने के बाद जो है ना लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारतीय सरकार जो है, जो केंद्र सरकार के द्वारा इसमें हटाया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो आगे हम लोग का और दिया गया है, जैसे कि हम लोग को
विकास किया गया ही, विकास करने के दरमियान जो है 370 हटने के बाद सरकारी योजनाओं और लाभकारी योजनाओं का भी काफ़ी फायदा मिला है। ठीक है, आज के आर्टिकल में ही ये दिया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हल्फनामे में बताया है कि 370 हटाने के बाद वहाँ के निवासियों को कैसे सरकारी योजनाओं और लाभकारी कानूनों को फायदा मिला है। वहाँ शिक्षा और अधिकार कानून और आरक्षण लागू हुआ है। हल्फनामे में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद उस क्षेत्र में विकास और वहां लागू हुए योजनाओं का विस्तार से ब्यौरा दिया गया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से और आतंकवाद पर नियंत्रण का ब्यौरा देते हुए चार्ट पेश किया गया है। ठीक है, देखिए आप ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाल ही में किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में चार्ट पेश प्रस्तावित किया गया है, तो ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। ठीक है, रिसेंटली ये अभी आई हुई है। ये सब आपका इससे आपको मिल जाएगा। और जिसके मुताबिक 2018 में जम्मू कश्मीर में 228 आतंकी घटनाएं हुई थी। देखिए फिर से बताया जा रहा है कि आपका 2018 यानी कि आर्टिकल जब थी तो उस समय 228 आतंकी हमला हुए थे। और इसके अलावा 143 घुसपैठ और 1769 जो है कानून व्यवस्था का उल्लंघन यानी पत्थरबाजी अभी चर्चा किए थे। और 91 और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे, यानी 2018 की चर्चा की जा रही है। उसी प्रकार कहा जाता है 2022 यानी एक साल पहले 2022 में जो इसकी सर्वेक्षण किया गया तो 125 आतंकी घटनाएं हुई थी और 2018 में 228। ठीक है, उसके तहत 14 घुसपैठ हुए थे, 143 से 14 पे आ गया। उसके तहत 15 कानून व्यवस्था यानी कि 1769 से डायरेक्ट 15 पे आ गया, 50 पे आ गया सॉरी, और उसका उल्लंघन घटनाएं हुई है। जबकि 31 सुरक्षाकर्मी मारे गए। पहले हुआ था 91 सुरक्षाकर्मी मारा गया था 2018 में, और 2022 में 31 सुरक्षाकर्मी मारे गए। सरकार का कहना है कि इस तरह आतंकी घटनाओं पे 45.2% घुसपैठ में और घुसपैठ में 90.2% और कानून व्यवस्था उल्लंघन की 97% की तथा सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने में 65% की कमी आई है। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है कि जब 370 लागू थी तो ये सब घटनाएं, घुसपैठ हो गया, सुरक्षाकर्मियों को मारे जाने की मात्राओं में संख्या की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, और अभी वर्तमान समय में इसकी मात्रा न शून्य के बराबर हो चुकी है। लगभग देखिए सिर्फ लगभग सभी चीज़ों में जो है ना 60% प्लस ही है। और जैसे आतंकी घटना में अभी 45% है। बहुत ही जल्द 1-2 साल में इसका 90% के आसपास हो जाने की संभावनाएं हैं। तो ये केंद्र सरकार का ये सब याचिकाएं थी और आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 370 होता क्या है, कहाँ लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, कब लागू किया गया और क्यों हटाया गया, इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 370 में क्या लिखा गया है। आखिर ये मुद्दा उस पर है तो उसके बारे में जानना हम लोग को जरूरी है। क्या कहा जाता है, धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती है। यानी जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे जो बाकी राज्यों की तुलना में उस राज्यों को ऐसी सुरक्षाएं नहीं मिल पाती थी, और ऐसे बहुत प्रावधान उसको दिया गया था, ऐसी बहुत चीज़ों पर रोक लगाई गई थी कि वो नहीं कर पाते थे। जैसे कि गैर जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे बंद हुआ करती थी 370 हटाने से पहले। ठीक है, इसके बारे में ये इस आर्टिकल में दिया गया है। अब जानेंगे आर्टिकल 370 के क्या फायदे हैं, यानी कि 370 जो है उसमें क्या बेनिफिट्स हैं उसको जानते हैं। धारा 370 का एक लाभ यह है कि एक कश्मीरी निवासी को जिससे जो अधिकार और कुछ सुविधाओं प्राप्त हो रही है उन्हें गैर कश्मीरी व्यक्ति द्वारा नहीं छीना जा सकता है। जम्मू और कश्मीर को भारत में मिलाते हुए वहाँ के लोगों और रूलर को यह आश्वासन दिया गया था कि किसी भी कीमत पर उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान और उसकी सुरक्षा की जाएगी। अब जानेंगे धारा 370 का इतिहास क्या है। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य पर भारतीय संविधान की अधिकतर धाराएं लागू नहीं होती थी। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। जैसे मैंने अभी पहले भी चर्चा किया था कि ये इतिहास में जो है 370 लागू होने के कारण से वहाँ भी जो जम्मू कश्मीरी हैं वो ही वहाँ के लोग जो है ना वहाँ की ज़मीन खरीद सकते थे, जैसे बाहर के लोग वहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। और जैसे हमारे भारतीय संविधान में एक धारा है 360, जैसे कि कोई वित्तीय आपातकाल आ गई तो हमारे तमाम राज्यों में ये लागू हो सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हो सकता था। ये आर्टिकल 370 जब लागू थी उस दरमियान की बात कही जा रही है। ठीक है, 360 वहाँ पे लागू नहीं हुआ करती थी। अभी जो है उसको हटाने पर वहाँ भी अब लागू होगी। ठीक है, हो रही है। ओके,
फिर अगला में कहा जा रहा है, क्या धारा 370 हटाना भारत के लिए अच्छा है? क्या धारा 370 हटाना भारत के लिए अच्छा है? अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के साथ अब सभी कश्मीरियों को शिक्षा का अधिकार है, कश्मीरियों को अब सब कुछ जानने का अधिकार है, क्योंकि देश एक झंडे और एक राष्ट्र के अधीन होगा। यह कानून अब कश्मीरियों को राज्य के स्थित संस्थाओं से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में जो भी लोग हैं वो हमारे सारे जैसे राज्यों को जिस तरह से प्रावधान हैं, जो भी शिक्षा हो, समाधान हो, जो भी अधिकार हैं, वो तमाम चीज़ें उनको भी दी जाएगी और मिल रही है। ठीक है, अब हम लोग ये भी जान लेते हैं 370 को क्यों हटाया गया, आखिर हटाने का क्या मकसद था, है ना, ये भी जानना बेहद जरूरी है। कहा जाता है अप्रैल 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 को स्थायित्व प्राप्त हो गया है, क्योंकि राज्य संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इस कानूनी चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय घोषित कर दिया, भले ही यह अभी भी संविधान में मौजूद है। लेकिन 370 जो है कब हटाया गया, आपको पहले भी बताया मैंने, 5 अगस्त 2019 को इसका पूरा संपूर्ण रूप से इसको जो है घोषणा कर दिया गया कि आप 370 आपको जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। लेकिन वर्तमान समय में ये संविधान में लिखित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्यों हटाया गया और कब हटाया गया। तो यही था आज के डेट में जो है ना आर्टिकल 370 से संबंधित जो भी आर्टिकल आए थे उसको हम लोग समझे। सबसे पहले ये समझे कि अभी वर्तमान समय में 370 के हटने से क्या क्या हुई है आज तक का। ठीक है, यानी ये न्यूज़ जो है कल तक का है, मंडे तक का है, सोमवार तक का है, और आज जो है ना फिर से इसमें हाई कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी चर्चाएं होगी और प्रावधान आएंगे। जो भी न्यू चीज़ आएंगी उसको आप सबों के बीच में लाने की कोशिश करूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तो आज के डेट तक में जो है ना 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिली है, काफ़ी विकास किया है, प्रगति किया है। दंगेबाजी, मुक्केबाजी, सुरक्षा कर्मियों की जान, ये तमाम चीज़ों पर हरास हुई है, रोक हुई है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। और अभी इसके बाद हम लोग 370 के बारे में जाने कि 370 में क्या लिखा गया है, कब लागू किया गया, क्यों हटाया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए, क्या क्या अधिकार दिया गया, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज के सेशन में समझे 370 के संबंधित। उम्मीद करता हूँ आप सबों को जो ये 370 से संबंधित सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी दुविधाएँ ये सब क्लियर हो गई होगी, है ना। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज फर्स्ट डे था और आज के डेट में बस एक ही आर्टिकल को मैंने लेने की कोशिश किया। आप सबों को मैं ये सूचित करना चाहता था कि आज से स्टार्ट हो रही है दैनिक जागरण को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग और भी आर्टिकल को लाएंगे और भी अच्छी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हुई होगी। और एक रिक्वेस्ट है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।